My name is Murli Manohar Vachu. August 15th, 1947 आप कहाँ पे थे? मैं शिमले में था. And what was the importance of Shimla? Shimla was the seat of the government at the time, and in fact Delhi almost did not function and everything because Viceroy and their council and everything functioned from Shimla. The interim government was formed in 1945. Okay. And it continued to function, although Pandit Ji was the leader of the Congress party. He was not designated as Prime Minister because Jinnah always questioned. Jinnah put himself in the sort of capacity of Mahatma Gandhi कि अगर हिंदूज का महात्मा गांधी है तो मैं मुसलमानों का मैं जिन्ना. तो वो गवर्नमेंट में भी नहीं आया. ही नेवर जॉइंड द गवर्नमेंट. जिस तरह गांधी जी बाहर रहे, जिन्ना अपने रहे बाहर. और लियाकत अली खान was the leader of the Muslims in the government. During the interim government. During the interim government. And 47 के बाद तो लियाकत अली खान चले गए पाकिस्तान. 47 के बाद चले गए, फिर तो गवर्नमेंट ही बदल गई. Everything changed. क्योंकि इंडिया में मौलाना आज़ाद was here, but बाकी जो गवर्नमेंट हमारी बनी उसमें काफ़ी लोग थे. इवन कांग्रेस ने क्या किया था कि वो टॉप के कांग्रेस लीडर्स और इवन नॉन कांग्रेस लीडर्स को अपनी गवर्नमेंट में लिया था एबिलिटी के ऊपर. शानमुखम चेट्टी थे, जॉन मथाई थे. उस जमाने में दे वर नॉट कांग्रेस पीपल बट दे वर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. जॉन मथाई वाज द फाइनेंस मिनिस्टर, शानमुखम चेट्टी वाज द फाइनेंस मिनिस्टर. इस तरह करके वन आफ्टर अदर दे बिकेम, बट दे वर नॉट कांग्रेस. तो कांग्रेस ने क्या किया था, वो तो एक नेशनल गवर्नमेंट बनाई थी उसने. कि कांग्रेस लीडर जरूर थे ज़्यादा उसमें, लेकिन दे वर आउटसाइडर्स. सर चिंतामन देशमुख, इफ यू रिमेंबर, सर चिंतामन देशमुख यूज्ड टू बी एन आईसीएस ऑफिसर, बट ही वाज द फाइनेंस मिनिस्टर. तो गवर्नमेंट ने, कांग्रेस ने जब, यानी ऑल्दो इट वाज कांग्रेस गवर्नमेंट, बट दे टुक इवन नॉन कांग्रेस पीपल इनटू द. And you were in Shimla until when? I was in Shimla from 42 to 1955. So why were you in Shimla for so long? Because if you're part of the Indian government, didn't you move? Because Indian government functioned from Shimla for quite a number of years, and the office in which I was working was located in Shimla. What office was that? It's the Ministry of Labor's portion tha, wo I was there, working in that office. What did the Ministry of Labor do? What was the function of the ministry? Actually, the function that I was performing was conducting of economic surveys of workers all over the country. Okay. Coal mines, mica mines, cement factories, leather manufactories, dockyards, everywhere. ये सब की जो सर्वे होती थी economic conditions की, सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने यही शुरू किया था ना, to improve their conditions of living. They wanted to conduct inquiries, and on the basis of the reports given, their conditions were improved. What do you remember of those surveys? उस समय आर्थिक स्थिति आम आदमी का, जैसे आप कह रहे थे माइनर्स वगैरह का आपने सर्वे लिया था. What do you remember? कितना कमाते थे वो? I think when Pandit Ji came, and when I remember he asked the peon who was posted with him कि तुमको क्या मिलता है? उसने कहा कि जी मुझे 14 rupees per month मिलते हैं. Okay. That very day Pandit Ji issued an order that nobody will receive less than 30 rupees per month. जो 14 मिलते थे उसकी बजाय उन्होंने उसी वक्त without any inquiry or anything 30 rupees per month कर दिया. दुगना कर दिया. हाँ, कि 1 रुपए रोज तो कम से कम मिलना चाहिए उस जमाने के लिहाज से. 1 रुपए में क्या मिलता था उस जमाने में? बहुत ही कुछ कम मिलता. 14 रुपए जिसको तनख्वाह महीने की मिलेगी, आप बताइए क्या हालत होती होगी. तो उन्होंने पंडित जी के ऑर्डर से 30 रुपए हुए थे उसमें. आई रिमेम्बर ही हैड आस्क्ड हिज ओन पीएन कि क्या मिलता है. एकदम 30 रुपए हो गया. उसके बाद हल्के हल्के फिर गवर्नमेंट करते रहे, बढ़ाते रहे. अब तो दे आर गेटिंग, आई थिंक इवन नाउ द पीएन्स शुड बी गेटिंग अबाउट 1000 rupees per month. वो तो कुछ भी नहीं है आज के भारत मतलब में. लेकिन कहाँ 14, कहाँ 30 और कहाँ 1000.
बट कहाँ इन्फ्लेशन, वांचू साहब, इन्फ्लेशन भी तो है. वो तो है, लेकिन आई थिंक पीएंस को फिर भी उनका यह कि और फैसिलिटीज वगैरह दे दिए ना इनको काफी. Okay. And you were in the government service for how long? I was in government service till 1983. Actually, I retired. From 42 to 83, I worked. About After 83, I was appointed as the secretary of the National Press Club in Delhi, okay. which also I continued to work till 1990. And in 1990, I moved to USA. Okay. One thing we didn't talk about is your interest in sports, Uh, right? yes. You- I was always interested in sports. I used to play 2-3 games I was very good at. One is badminton, table tennis. They were the indoor games. And outside I was very fond of hockey. Hockey I played in my school days, college days, and then when I went to Simla, Huh. I played hockey for Simla, Punjab, and also when in 1948 Indian Olympic team was going to England to take part in the Olympics. Simla being a very healthy place and गर्मी थी तो cool place होने की वजह से एक match was kept for the that team which was going to for the Olympics. They had to play a team for the rest of India, and I played for the rest of India team against the Hanson's team. Okay. So, and you also won some medals. You were the captain of the Indian ice hockey team. Ice hockey later on. Afterwards, in 1944, Huh. Simla used to have ice skating. That's the only place in India where ice skating was there. I was very fond of. I joined the ice skating club. Initially, I remember in 44 we were only 10 Indians member of the skating club. By and by the number increased, and later on it was in 1950 or so when I became very proficient and I captained the Indian ice hockey team also. My last question. You grew up in Delhi, you studied in Delhi, you studied in DAV High School in Delhi, then Hindu College, then went to Shimla, spent 10 years in Shimla. Spent more than that. Actually, I spent about from 42 to 55, about 13, 14 years. Then you came back to Delhi. I came back. What were the changes you saw? Because by this time partition had happened and all the refugees had come to India and they had settled in various parts. And Delhi was one big camping ground from what I hear from others. वो जो अशोका होटल के सामने जो जगह था, बहुत लोगों ने कहा कि वहाँ पे एकदम सफ़ेद टेंट्स हुआ करते थे. तो ऑल ओवर थे, हार्डिंग ब्रिज, हार्डिंग तिलक ब्रिज वगैरह सब पे जहाँ जहाँ भी था टेंट्स ही टेंट्स हुआ करते थे क्योंकि इतनी कंस्ट्रक्शन नहीं हुई थी जब. हाँ. तो हल्के हल्के कंस्ट्रक्शन शुरू हुई और जैसे ये कई यूपीएससी है जहाँ शाहजहाँ रोड वगैरह है. हाँ जी. वहाँ पे वो होते थे हटमेंट्स. हाँ. लोग रहते थे उसमें, उनको तोड़ तोड़ के वहाँ कोठियाँ बनी थी. अब लेटर जी, ये जो साउथ एक्स जीके ये सब आपके ज़माने में नहीं था. तो सब जंगल पड़ा था, सब जंगल पड़ा. तो आपके ज़माने पुरानी दिल्ली थी? पुरानी दिल्ली तो थी, लेकिन नई दिल्ली में इंडिया गेट के आगे बहुत थोड़ी कंस्ट्रक्शन होती. इंडिया गेट के आगे माने गोइंग टुवर्ड्स जो शोभा एयरपोर्ट समझिए. हाँ हाँ हाँ. देयर वाज हार्डली एनी कंस्ट्रक्शन देयर. ये तमाम जितना आपका विनय नगर है, विनय नगर, सरोजनी नगर, लक्ष्मीबाई नगर, इतने नगर बन गए कि किदवाई नगर, ये कुछ भी नहीं था. ये तो सब बाद में बना. 60 और 70 1960 और 70 में ये सब हुए. आई थिंक इट मस्ट हैव बीन अराउंड अबाउट 55 के बाद मेरे ख्याल में बना. 50-55 से कंस्ट्रक्शन. Thank you so much, Mr. Vanchu. Thank you very much.